दोस्तों नमस्कार। एक तरफ 2027 के विधानसभा यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव उन महीन छिद्र में कमियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली की, सरकार की नीतियों की। दूसरी तरफ पूरे समाज के वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए अपने फॉर्मूले पर भी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव हर दिन दोहराते हुए नजर आते हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हर दिन दोहराते हुए नजर आते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हुए। अब कुछ राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है यूपी में, उसमें सबसे ज्यादा लड़ाई जो है वो दो ही चेहरों की है। एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री हैं। दूसरी ओर विपक्ष के सबसे बड़े नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में जलवा दिखाने वाले, बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेल देने वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। हालांकि मायावती की कोशिशें भी हैं और उन्होंने अलग अलग टास्क भी अपने कार्यकर्ताओं, पुराने कार्यकर्ताओं, पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारियों को सौंप दिए हैं। दूसरी ओर बात करें तो आजाद समाज पार्टी भी है, AIMIM की भी एंट्री होगी, छोटे राजनीतिक दल भी हैं जिसमें जनसत्ता लोकतांत्रिक दल अपना, यहाँ पर राजा भैया की पार्टी है अपना दल, सोनेलाल, और अपना दल कमेरावादी यानी कि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल भी दमखम दिखाएंगी। AIMIM की भी एंट्री देखने को मिलेगी। यूपी का चुनाव राजनीतिक समीकरणों और सामाजिक ताने बाने पर टिका होगा, दिलचस्प होगा, लेकिन मुख्य लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष की दो बड़ी पार्टियों के बीच ही देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ का पूरा एजेंडा 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव हिंदुत्व और बुलडोजर पॉलिसी, जिसका वो हर सार्वजनिक कार्यक्रम में जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, माफिया और बुलडोजर शब्द पर टिका रहेगा। हिंदुत्व की जो डोज है वो बैकस्पोर्ट में रहेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति और इसके साथ साथ लैपटॉप वाली पॉलिसी, एक्सप्रेसवे वाली पॉलिसी, यानी कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला अपना कार्यकाल जो 2012 से 2017 के बीच में, तो ये दो बड़े मुद्दे। एक तरफ अखिलेश यादव के पास लैपटॉप प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के पास माफिया, बुलडोजर और हिंदुत्व का मुद्दा। इन दोनों तरफ से ये आपसी टक्कर देखने को मिलेगी। अब कुछ राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि अखिलेश जी ने एक ठीक काट निकाली है बीजेपी की यूपी में, कि उन्होंने बीजेपी का ध्यान जो है राम मंदिर के बड़े मुद्दे से और सिर्फ बुलडोजर या माफियागिरी की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। यह राजनीतिक जानकारों की थॉट प्रोसेस है। उनका मानना है कि अब इतना बड़ा मुद्दा राम मंदिर का नहीं बनाएगी बीजेपी। हालांकि बीजेपी के कार्यकाल में ही राम मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, लेकिन उसका कोई सियासी फायदा इतना नहीं मिल पाया भाजपा को। लेकिन अखिलेश यादव ने जो पीडीए की काट निकाली 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसको, उस पीडीए की जो पॉलिश थी उसके रंग को जरा भी फीका नहीं होने देना चाहते हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि उस पीडीए के रंग को फीका जब तक ना होने दिया जाए, जब तक सत्ता उनके हाथ ना लग जाए, तो यहां पर लड़ाई सीधी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाई कोई इंजेक्शन होता है, कोई दवाई होती है किसी बीमारी का इलाज के लिए, उसकी डोज तो ठीक रहती है, दवाई तो दी जाती है, उपचार तो किया जाता है, लेकिन वो अधिक मात्रा में हो जाए, वो दवाई, वो डोज ओवरडोज में बदल जाए, तो ये खतरनाक हो जाती है।
तो क्या पीडीए भी ओवरडोज हो रहा है? जिस भी कार्यकर्ता से बात करें, जिस भी संगठन के पदाधिकारी से बात करें, किसी भी लेवल का पदाधिकारी हो, सबकी जुबान पर पीडीए शब्द है, पीडीए शब्द है, पीडीए शब्द है। पीडीए शब्द को यदि समझा जाए तो कुछ इसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बता रहे हैं, कुछ इसे पीड़ित, दुखी, अपमानित बता रहे हैं, कुछ इसे पिछड़ा, दलित, आदि आबादी बता रहे हैं। लेकिन यदि ये पीडीए को समेटा गया तो 60% वोट, 65% वोट कब्जे में आ सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ये आंकड़ा जो 60% वोट का है, 65% वोट का है, ये सिर्फ कागजों में दिखाई देता है, जमीन पर वो दिखाई नहीं देता है। यूपी में अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी का सियासी लाभ समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, एक वक्त तक भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतारती थी। हालांकि पिछले कुछ वक्त से नहीं देखने को मिल रहा है, चाहे बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, ये यूपी की बात करें। लेकिन उससे पहले तक बीजेपी का भी कुछ छिटपुट 1-2-4 सीटों पर, 2-4% सीटों पर मुस्लिमों की तरफ रुझान देखने को मिलता था। अब इस वोट बैंक को कंसोलिडेट करें तो 65% मैंने आपको बताया पीडीए वोट बैंक, लेकिन जो अगड़ा है, ब्राह्मण वोट बैंक है, उसको यदि दरकिनार किया गया तो वो भी एक बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि 60-65 वोट बैंक के जरिए आप ये समझेंगे कि भाई ठीक है, इतना वोट तो है, ये वोट 60% वोट यदि समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन को मिल गया तो यहां से नैया पार हो सकती है। और यादव मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेटेड यदि समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता है तो बाकी समाज के जो अन्य छोटे दल बच गए, छोटे तबके जो बच गए, उनका वोट यदि बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका उतना फायदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि दलित वोट बैंक में अच्छी खासी सेंधमारी करने की ताकत मायावती रखती है। आजाद समाज पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आ चुकी है, लोकसभा के एक सांसद है उनका, बीएसपी से ज्यादा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरी रणनीति है वो इसी बात पर टिकी है कि पीडीए का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही हो जितना की आवश्यकता है। अखिलेश यादव उतनी ही इस्तेमाल करें यदि पीडीए को जितना कि उन्हें सत्ता में आने के लिए आवश्यकता है तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना ये रिएक्शन भी कर सकता है ये पीडीए की डोज। खैर, ये तो चुनाव रणनीति जो बनाएंगे अब अखिलेश यादव, उनको लेकर के चर्चा रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ महाराज योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो पूर्णतया अपना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं अपनी सरकार की कानून व्यवस्था, अपनी सरकार के शासनकाल के तौर तरीके पर। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब प्रदेश में माफियागिरी नहीं चल रही है, सत्ता संरक्षक माफिया अब प्रदेश में नहीं है, जो कि प्रदेश में शांति को बहाल होने में एक बड़ी अड़चन थे। अब वो माफियागिरी, वो माफिया का संरक्षण खत्म हो गया है। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को मानने को तैयार नहीं है और उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अब सत्ता पोषित माफिया सिस्टम में ही घुसे हुए हैं, जो अंदर से सिस्टम को अपने कब्जे में किए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ चाहे जो भी दावे करें, लेकिन उनके शासनकाल में कई परियोजनाएं करप्शन की भेंट भी चढ़ चुकी हैं। आखिरकार देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब आने वाला वक्त जो समाजवादी पार्टी के लिए भी काफी कठिन वक्त है, क्योंकि कमजोर पक्ष उधर नहीं है। बीजेपी से लड़ना, बहुत मजबूत पार्टी से लड़ना होगा अखिलेश यादव को। यदि 2027 का लोकसभा, यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ना है, बड़ी ताकतों से लड़ना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल, 10 साल का कार्यकाल, योगी आदित्यनाथ का, बीजेपी का एक मजबूत संगठन, मजबूत वोट बैंक, लगभग 40% वोट जो है वो कंसोलिडेट रहता है। जो हमने बंगाल में भी देखा
जो बिहार में भी एनडीए के समर्थन में देखा, जो हरियाणा में भी देखा, जो महाराष्ट्र में भी देखा, तो बीजेपी का कैडर मजबूत हुआ है और इस मजबूत कैडर से टक्कर ले पाना अखिलेश यादव के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि 2024 के नतीजों को बार बार दोहराते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाकर उस रास्ते को चौड़ा कर दिया। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगामी वक्त में राजनीतिक तौर पर क्या ये पीडीए अखिलेश यादव के लिए पालनहार होगा, यानी कि जो नैया पार लगाएगा, या फिर उस सत्ता में पहुंचने की नैया को मझधार में ही छोड़कर चला जाएगा। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।